जय हिंद दोस्तों। जैसा कि हमने पिछला बार किया था जैक मॉडल पेपर का 11th का क्वेश्चन नंबर 18 तक किया था मॉडल सेट का, और आज हम लोग करेंगे 19 से, जो कि बुक का हमारा पार्ट है। ठीक है, हम लोग ग्रामर तक का पार्ट कर लिए थे, पैसेज किए थे, और राइटिंग सेक्शन का जो ऑब्जेक्टिव आया था वो किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 19 से करेंगे, जो कि बुक का पार्ट है। बुक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने के लिए हम लोग को सबसे पहले यही ध्यान देना है कि बुक का स्टोरी हम लोगों को अच्छी तरह से पढ़ा होना चाहिए, और वो भी लाइन बाय लाइन, इवन कि एक एक शब्द को भी ध्यान में रखना पड़ता है। ये नहीं कि सिर्फ समरी जैसे तैसे पढ़ लिए तो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पकड़ लेंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन करना है तो फिर भी हम कर सकते हैं, बट बुक को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने के लिए बुक के किस लाइन से क्वेश्चन आता है कोई पता नहीं चल पा रहा है, आपको पहले से डिसाइड कर सकते हैं। इसीलिए आज हम लोग देखते हैं कि कैसे किया जाता है बुक का शॉर्ट क्वेश्चंस। तो जैसे कि देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है, कहता है व्हाट वेयर द चिल्ड्रेन टाउट एट द विलेज स्कूल। अब तो सबसे पहले ये क्वेश्चन पढ़िएगा तो सबसे पहले आपको पकड़ना पड़ेगा कि कौन सा चैप्टर से है, तभी उसका स्टोरी समझ में आएगा। तो बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाता था, तो किस चैप्टर की बात हो रही है? सबसे पहला चैप्टर आपका जो खुशवंत सिंह वाला है, जो उन्होंने अपनी दादी माँ के पोर्ट्रेट को वर्णन किया है शब्दों के थ्रू, शब्द चित्र खींचा है दादी माँ का, उसी में। तो जब खुशवंत सिंह गाँव में थे तो दादी माँ उनको स्कूल में लेकर जाती थी, जो कि स्कूल मंदिर से जुड़ा हुआ था। दादी माँ इधर अपना पूजा पाठ करती थी, मंदिर में स्क्रिप्ट रामायण गीता वगैरह पढ़ती थी। खुशवंत सिंह क्या करते थे? तो जो टीचर थे वो पुजारी भी थे, तो वो प्रार्थना भी करवाते थे और अल्फ़ाबेट भी पढ़ाते थे बच्चों को बाद में, यानी कि ए भी होगा और सी भी होगा, इसलिए आंसर हमारा हो जाएगा करेक्ट डी। ठीक है, बोथ ए एंड सी। सिर्फ ए मारिएगा या सिर्फ सी भी मारिएगा ऑप्शन में तो गलत हो जाएगा। हम लोग को मारना होगा सी, क्योंकि हमारा वहाँ जो टीचर्स थे, पुजारी थे, वो प्रेयर भी कराते थे और फिर अल्फ़ाबेट भी सिखाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वुड बी द ऑथर्स ग्रैंड मदर फीड मतलब खिलाना, द स्पैरोज विथ। दादी माँ चिड़ियों को क्या खिलाती थी? तो देखिए गांव में जब दादी माँ थी, जब स्कूल से वापस आती थी तो पता है कि वो बहुत सारा चपाती ले जाती थी, जो आते वक्त जो है वो गांव के जो कुत्ते थे उनको खिलाती थी। तो यहाँ पर देखिए चपातीज भी है, तो कन्फ्यूज हो जाइएगा। लेकिन जब शहर में थी, शहर में जब उसके पास दोपहर में समय जो सबसे अच्छा समय बिताती थी वो चिड़ियों के साथ बिताती थी, तो वो चिड़ियों को क्या खिलाती थी? ब्रेड खिलाती थी। क्या खिलाती थी? ब्रेड के जो टुकड़े होते हैं, छोटे छोटे क्रम्स होते थे, वो खिलाती थी। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है खुशवंत सिंह ग्रैंडफादर वाज एन ओल्ड मैन हु यूज्ड टू वियर। खुशवंत सिंह के जो दादाजी थे वो क्या पहना करते थे? तो पता था कि जो दादाजी थे तो वो तो सिर्फ तस्वीर ही दादाजी का देखे थे। वो बड़ी बड़ी मूछें थी, दाढ़ी थी, और एक बड़ा और इतना बड़ा दाढ़ी था कि छाती तक लहराता था। और वो क्या पहने हुए थे? पगड़ी पहने हुए थे, टर्बन। बुक पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा, बिग टर्बन। द लेंथ ऑफ द वेव वॉकर याद है? कौन सा चैप्टर का है? वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, जो कि समुद्री यात्रा पर जहाज पर निकलते हैं वो लोग, उस जहाज का नाम था क्या? वेव वॉकर, जो कि कितना मीटर का लंबा था? 23 मीटर लंबा था, जो कि बहुत ही प्रोफेशनली बनाया गया था। व्हाट वाज उडावजी लास्ट पेंटिंग। उडावजी किसमें था? द लैंडस्केप ऑफ द सॉल चैप्टर का है। उसमें बताया गया था कि चाइनीज पेंटिंग जो है वो, उसमें एक बहुत ही फेमस उडावजी है पेंटर था, उसका कहानी फेमस है कि वो एक राजा के लिए लैंडस्केप का पेंटिंग बनाया था, जो कि पेंटिंग के बारे में डिस्क्राइब करने के लिए राजा को कहता है कि आइए मैं इसमें एक अजीब चीज़ दिखाता हूँ, और वो पेंटिंग में घुसता है और वो पेंटिंग के साथ खुद भी गायब हो जाता है। तो किसका पेंटिंग था? वही झील, पहाड़, यानी कि लैंडस्केप का। लैंडस्केप उसी को बोलते हैं, झील, पहाड़, झरना, जंगल, ये सब का जो सीन होता है जिसको हम लोग सीनरी बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड लैंडस्केप। 24 नंबर क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड टूट्स टॉम। किंग टूट का जो कब्र था उसका खोज किसने किया था? तो सबसे पहला ऑप्शन हमारा है, किसने किया था? तो अखेनाटेन। तो अखेनाटेन ने थोड़ी खोज किया था, अखेनाटेन तो क्या था? अखेनाटेन तो एमेनहोटप 4 था, उसी ने अपना नाम बदलकर अखेनाटेन रख लिया था। एटेन मतलब सूर्य देवता और अखेना मतलब सेवक, तो उसने अपने आप को सूर्य का सेवक बना लिया था। तो वो थोड़े कब्र खोजा था, उसके बहुत बाद में किंग टूट आया था।
जाही हवास तो वो वर्णन ही करता है कि कैसे जो है वो उसने जो कब्र को खोदा था तो कैसे उसने किंग के टूट को चैप्टर में देखे होंगे कि उसके बारे में डिस्क्राइब कर रहा था वो जाही हवास। इसका तो कोई जिक्र है नहीं। हावर्ड कार्टर ने 1920 में किंग का टूट का, जो कि इंग्लैंड के आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का कोई हेड वगैरह था, वही वहाँ गया था और उसी ने खोजा था। चैप्टर पढ़िएगा तो उसमें बहुत बढ़िया से सबका डिस्कस है, जिक्र है, किया हुआ है। द कार्डबोर्ड शोज द पिक्चर ऑफ, अब ये पोयम से है, फोटोग्राफ पोयम है, जिसमें कि लेखिका अपनी माँ को देखती है, माँ की चचेरी दो बहनों के साथ देखती है। तो उसमें कौन है? लेखिका की माँ है और उसकी दो चचेरी बहनें हैं जो कि बहुत सुंदर लगती है देखने में। ठीक है, तो उसी के बारे में वो चैप्टर है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज पोयम ऑफ द अर्थ? पोयम ऑफ द अर्थ जो है, इसका मीनिंग क्या है पोयम का? तो ये पोयम आप लोगों ने पढ़ा होगा तो बताया हो गया कि इसमें जो है वो जब बारिश हो रहा है तो उस बारिश का तुलना एक गीत से, संगीत से किया गया। जैसे कि लेखक का गीत होता है तो जैसे वो लेखक से उत्पन्न होता है, उत्पन्न होने के बाद सभी लोगों तक जाता है, घूम फिर कर वापस प्रशंसा के रूप में लेखक तक वापस आता है, सभी लोग को आनंदित करते हुए। उसी तरह से बारिश जो है समुद्र से भाप बनकर निकलता है, पानी का भाप बनकर अनंत आसमान तक जाता है, फिर बरसता है, सभी लोगों को अति ठंडापन, पानी, शीतलता प्रदान करते हुए वापस जाकर उसे समुद्र में मिल जाता है। तो उसे कहा गया है क्या? रेन गिव्स द सेम प्लेजर, वही खुशी देता है अर्थ को जो कि कविता देता है मनुष्यों को। इसी से दम तुलना किया गया है। विच मंथ ऑफ द ईयर इज डिस्क्राइब्ड इन द पोयम द लेबनन टॉप? तो ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, किस मंथ का? तो इसमें सितंबर महीने का जिक्र हुआ है ना, कि किस तरह से सितंबर महीने में सारे पत्ते पीले हो जाते हैं। वहाँ पर एक पक्षी जो है वो भी पीले कलर का आता है, उसमें फूल भी पीले कलर के होते हैं, है ना। दोपहर के समय में पूरा धूप भी पीले रंग का होता है। इस तरह का डिस्कस किया गया है वहाँ पर। और कैसे जब वो पक्षी नहीं रहते हैं तो वो मरा हुआ बंजर टाइप का पेड़ लगता है, लेकिन जब पक्षी आ जाते हैं उसको भर जाते हैं तो वो जीवंत हो जाता है। What is hidden in an infant's face? एक बच्चे के चेहरे पर क्या छिपा रहता है? तो कवि अपना बचपन ढूंढ रहा है। इस कविता में बचपन ढूंढ रहा है कि मेरा बचपन कब चला गया, मुझे पता नहीं चला। तो लास्ट में निष्कर्ष ये निकालता है कि मेरा बचपन कहाँ चला गया? तो एक बच्चे के चेहरे में छुप गया। तो लोग अपना बचपन उस चेहरे आप किसी बच्चा को देखिएगा तो उसमें आपको अपना बचपन नजर आएगा। यानी कि हर बच्चे के चेहरे में जो है व्यक्ति अपना बचपन ढूंढता है। तो लोस्ट चाइल्डहुड ही जो है वो एक बच्चे के फेस पर छिपा रहता है। हर कोई का बचपन, आपका बचपन, मेरा बचपन, हर कोई का बचपन उस बच्चे के चेहरे में छिपा रहता है। फिर है अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द पोयम फादर टू द सन। अब फादर टू द सन पोयम जो है उसमें क्या है? एक पिता अपने और अपने बेटे के बीच के रिलेशन को बता रहा है कि कैसे उसका बेटा और उसके बाप के दोनों के बीच में आपस में मतभेद कैसे है, कैसे बेटा का सोचने का नज़रिया अलग है, बाप का सोचने का नज़रिया अलग है। बेटा भी सोच रहा है कि पिताजी अपना सारा ईगो ढूंढकर और कहें कि नहीं मैं गलत था बेटा तुम सही थे, और बाप कैसे सोच रहा है कि बेटा आकर कहे कि नहीं पापा आप गलत थे और आप सही थे हम गलत थे। और दोनों ही इसी अंदाज में एक दूसरे को माफ़ करने के लिए दोनों तैयार हैं, पर गलती को कोई एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। इसी के बारे में डिटेल में वो पोयम है। बाकी पोयम पढ़िएगा तो आपको पता ही, पढ़े होंगे तो पता होगा। तो इसमें किसका अकॉर्डिंग टू द पोयम फादर टू सन हु हैव लिव्ड इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स, कौन वर्षों से रह रहा है एक ही घर में, लेकिन एक ही घर में रहते हुए भी वो आपस में बहुत दूर हैं, एक दूसरे से बातचीत नहीं हो रही है, कॉन्वर्सेशन नहीं हो रही है। तो फादर और सन, बाप और बेटे के बीच की बात है ये। सैनसुई उसी चैप्टर का है आपको, लैंडस्केप ऑफ द सोल का। चाइना में सैनसुई का मतलब क्या होता है? सैंस मतलब माउंटेन, सुई मतलब वाटर, तो पर्वत का, पहाड़ का पानी, माउंटेन वाटर। टैप्लो जो है ब्राउनिंग वर्सन जो है आपका चैप्टर है, उसमें जो टैप्लो छोटा सा बच्चा है जिसे क्रोकर हैरिस ने बुलाया है मिलने के लिए, कुछ एक्स्ट्रा वर्क करवाने के लिए, तो उसी चैप्टर में है। स्टार्टिंग में ही चैप्टर में लिखा हुआ है कि टैप्लो जो है कितने साल का बच्चा है? 16 साल का बच्चा है। प्रोफेसर गायकोंडे इंटर्ड फोर्ब्स बिल्डिंग टू मीट हिज, ठीक है। तो ये एडवेंचर चैप्टर का जो है वो स्टोरी है, जिसमें
उनके साथ एक दुर्घटना हो जाती है, घटना घट जाती है और इसके बाद वो पास्ट में चल जाते हैं। ये इतिहास और साइंस का एक अजीब मिक्सचर का वाला चैप्टर है। वो पास्ट में चले जाते हैं और पास्ट में जाकर वो हर चीज़ को देखते हैं, हर चीज़ बिल्कुल अलग तरह से नज़र आता है। तो वो फोर्ब्स बिल्डिंग में इंटर करते हैं गायटोंडे, किस लिए? अपने बेटे को देखने के लिए, हिज सन, क्योंकि वहाँ पर उसका बेटा काम करता है तो उससे मिलने के लिए वो वहाँ पर इंटर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द नरेटर निक मिडिल्टन मीट नोरबू? सिल्क रोड का जो है वो ये चैप्टर का है। उसमें लेखक जो है वो कहाँ जा रहा है? माउंट कैलाश पर वो जो है वो घूमने जा रहा है, लेकिन उसका घूमने जाने का मकसद ये नहीं है कि वहाँ पर उसको बहुत तीर्थ यात्रा मतलब कि भक्ति भावना से जा रहा है। वो एडवेंचर के रूप में वहाँ पर जा रहा है, जिसमें उसको है ना कोरा करना है। वहाँ पर जाकर क्या करना है? कोरा परिक्रमा हम लोग करते हैं ना, प्रवचन वचन कहीं पर होता है, रामनवमी के टाइम में होता है, उसको क्या बोलते हैं, यज्ञ वगैरह होता है, तो हम लोग जाके जो परिक्रमा करते हैं उसी को उन लोग जो है वो बौद्ध लोग क्या बोलते हैं? कोरा बोलते हैं। बहुत सारा बड़ा एरिया होता है, उस चारों तरफ घुमा जाता है। तो कोरा करने के लिए वो माउंट जो है वो कैलाश पर जाता है। तो वहाँ पर वो कहाँ पर मिलता है उनसे? दार्चन में मिलता है। दार्चन जगह है जहाँ पर एक कैफ़े में बैठा हुआ था। तो नोरबू आते हैं और उनको भी कोरा करना था, तो इसलिए दोनों की मुलाकात हो जाती है। चैप्टर पढ़िएगा तभी ये सब चीज़ जो है वो कहाँ से किस रेफरेंस में किस संदर्भ में यूज हो रहा है ज़्यादा डिटेल में पता चल पाएगा। व्हाट वाज मुराद्स डिजायर? अभी चैप्टर पढ़े होंगे आप लोग। स्नैपशॉट का जो है पहला चैप्टर का है, जिसमें घोड़ा वाला है कि वो गार्गलियन फैमिली का जो है 2 बच्चा था, जिसको कि घोड़ा से इतना घोड़ा चलाने का जो है वो शौक था और ईमानदारी के लिए भी वो फेमस था। लेकिन सब तो मुराद का डिजायर क्या था? टू राइड अ हॉर्स, कि काश मैं घोड़ा चला पाता। लेकिन घोड़ा इन लोग के पास हो कहाँ, इतने गरीब थे, इतने गरीब थे। तो वो एक व्यक्ति का, जॉन बाइरो का क्या कर लेता है? घोड़ा चुरा लेता है और काफ़ी दिनों तक रखता है और रोज़ सुबह सुबह राइडिंग करता है। द नरेटर डॉटर्स ऑफ मिसेज एस विजिट्स द एड्रेस, ठीक है। तो मार्कोनी स्ट्रीट 46 द एड्रेस चैप्टर है, जिसमें कि जाती है अपना पुराना सामान लेने, पुराने बचपन का सामान लेने, जो कि वो पहचानने से इनकार कर देती है वहाँ की जो महिला रहती है। और बाद में जब वो चुपके से घर में घुसती है, किसी तरह से अपने सामानों को देखती है जब, तो खुद भी उसको ले जाने का मन नहीं करने लगता है, क्योंकि इसका सामान किसी और जगह पर जब देखती है तो लगता है कि ये सब मेरा सामान नहीं है। तो एड्रेस क्या था? वो नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट। वेयर डिड रांगा गो टू स्टडी? रांगा, ठीक है, कहाँ पढ़ने गया था? बैंगलोर में पढ़ने गया था। बैंगलोर से पढ़ कर आया था। गांव में पहले कोई बैंगलोर पढ़ने नहीं गया था, सब गांव में ही पढ़ते थे। तो जब बैंगलोर से पढ़ कर आया था तो गांव के लोग उससे पूरा मिलने आए हुए थे कि कैसे लगता है, अब तो ये बदल गया होगा, शहर का पूरा इसका जो है वो रंग चढ़ गया होगा इसके अंदर। तो कहाँ गया था वो? बैंगलोर पढ़ने। हु वाज आइंस्टीन्स हिस्ट्री टीचर? आइंस्टीन के हिस्ट्री टीचर कौन थे? ठीक है, मिस्टर ब्राउन। आइंस्टीन के टीचर कौन थे? मिस्टर ब्राउन, जो कि इससे डेट पूछे थे। तो आइंस्टीन ने बहस करने लगा था कि सर ये डेट वेट पढ़ने से क्या फ़ायदा है। तो काफ़ी डिबेट हुआ था, उन्होंने जाकर कंप्लेन भी कर दिया था। फिर है 38 नंबर क्वेश्चन, डॉट 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 वाज स्ट्रॉन्ग एंड डोमिनेटिंग? चैप्टर हम लोग पढ़े होंगे द मदर्स डे। तो मिसेस पियर्सन तो बेचारी दबी हुई महिला थी, वो तो डरती रहती थी डॉरिस और सारिल दोनों से, बेटा बेटी दोनों से। लेकिन फिजराल ही ना जो थी वो कहती थी कि तुम आप इतना क्यों डरते हैं, थोड़ा सा अपने कंट्रोल में फैमिली को रखिए तो फैमिली आपका सुधर जाएगा, लोग आपका बात मानेंगे। जो कि बाद में फिर ये कुछ मंत्र उंत्र पढ़कर इसमें घुस जाती है और ये इसमें चली जाती है। चैप्टर आप लोग को याद होगा, पढ़े होंगे। तो डोमिनेटिंग मतलब होता है थोड़ा तानाशाह टाइप का, मतलब थोड़ा शासन वाला, दबा हुआ नहीं, थोड़ा सा दबंग टाइप का व्यक्ति। तो वो कौन थी? फिट्ज़जेराल्ड थी। फिर शाहिद सफर्ड ऑफ विच डिजीज? शाहिद जो है वो किस बीमारी से सफ़र कर रहा था? तो ब्रेन में उसका क्या हो गया था? कैंसर हो गया था। हु वाज एंड्रू मैनसन? एंड्रू मैनसन कौन था जी? लास्ट में बर्थ चैप्टर में डॉक्टर ही था ना, जिसने माँ और बच्चों की दोनों कितनी ही क्रिटिकल अवस्था में उन लोगों का जान बचाया था। ठीक है,
तो ये चैप्टर आप बुक से पढ़िएगा तो इसी तरह से रहेगा, एक एक पात्र कौन सा नाम है, क्या काम करता था, वो किससे मिला था, क्या बातें हुई थी वहाँ पर, वो कहाँ घूमने गया, कहाँ क्या किया, क्या खा रहा था उस समय, अगला व्यक्ति ने क्या उसको ऑफर किया, जब उसके एक एक वर्ड एक एक लाइन इंपॉर्टेंट होता है बुक में। बुक को इसी तरह से पढ़ा जाता है। ठीक है, तो एक सेट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, आगे हम लोग फिर जरूर जैसा पढ़ेगा और आप उसी तरह से आप लोग को गाइड किया जाएगा।